हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अच्छा, इन वीडियोस जो भी सीरीज हम लोग का रहेगा ये वीडियो का पॉलिनोमियल्स का, उसमें जनरली हम लोग ना जितना भी थ्योरी है पॉलिनोमियल से रिलेटेड वो सारा कुछ थ्योरी करने वाले हैं, और बेस्ड ऑन दैट थ्योरी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का एक चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स ना जो हम लोग का चैप्टर है उसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए हम लोगों को कि पॉलिनोमियल्स कहते हैं किसको है ना। तो अगर तुम बुक में देखोगे तो एक बढ़िया सा डेफिनेशन तुमको नजर आएगा कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ एक ऐसा ना तुमको एक्सप्रेशन नजर आएगा कि a0 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस an x टू द पावर n, राइट, is called a polynomial is called a polynomial in x of degree n। ओके, वेयर यहाँ पे ना काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो देखने को तुमको मिल सकता है। जैसे फर्स्ट मैं बोल रहा हूँ कि an इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, an इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। एंड सेकेंड थिंग इज कि n विच इज़ पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको क्या पढ़ रहा है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, दैट इज द पावर कांट बी। फर्स्ट में ए में बोल रहा है कि निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, पावर क्या होना चाहिए? निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव। बी में सर फ्रैक्शनल भी नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। और सी में पावर जो है ना वो डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन सभी चीज़ों पे हम आते हैं अभी तुरंत जस्ट। ठीक है, और फिलहाल अभी देखो कि क्या लिखा हुआ। अभी थर्ड में अगर मैं बात करूं कि जो ए नॉट तुमको नज़र आ रहा है, a0 जिसको मैं बोल रहा हूँ, इज़ द कांस्टेंट टर्म। वो क्या है? इज़ द कांस्टेंट टर्म, वो एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और 4 नंबर पे जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जो हमारा a0 a1 a2 a3, अगर मैं यहाँ तक जाऊँ कि an, ये सारे क्या हैं? तो सर सारे जो है ना वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। सो दैट इज डिनोटेड बाई आर। और पांचवा जो कहता है कि ये सर ये जो a1 है a2 है a3 है an है, ये सारे हैं क्या? सो आर द कोफिशिएंट्स। ये सारे क्या हैं? कोफिशिएंट्स हैं। किसके कोफिशिएंट्स हैं? कोफिशिएंट्स ऑफ, सर देखिए a1 जो है वो x टू द पावर 1 का कोफिशिएंट है, x टू द पावर 1। a2 जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। राइट, फिर उसी तरीके से x क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा और x टू द पावर n का कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमको ना ये जो सारी चीज़ें हैं उनको समझनी है एक एक करके कि वो है क्या। बिकॉज जब तक हम पॉलिनोमियल्स को अच्छे तरह से समझेंगे नहीं ना, जब तक आइडिया नहीं हो पाएगा कि क्वेश्चंस हमको कैसे बनाने हैं। सर कोई भी पॉलिनोमियल तुमको जो होगा ना वो इस तरह से नजर आएगा। इस तरह से कहने का मतलब क्या सर? कि उसमें ना कोई एक कांस्टेंट टर्म नजर आएगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं सर? कि जिसमें कोई वेरिएबल ना हो। जैसे इन सभी टर्म्स में देख रहे हैं ना कि सर x भी लगा हुआ, तो जब x लगा हुआ तो वेरिएबल है उसमें लगा हुआ, लेकिन इसमें x नहीं लगा हुआ, कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ। तो जब वेरिएबल नहीं है तो वो टर्म कहलाता है कांस्टेंट टर्म। ओके, सो अभी क्या है कि कोई सा भी पॉलिनोमियल होगा वो तुमको इस तरह से नजर आएगा, a0 a1 x टू द पावर 1 a2 x टू द पावर 2, इस तरह से तुमको ना an x टू द पावर n के जैसा नजर आएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो समझना। पहला जो होगा ना वो an क्या है सर? an देखो, an जो अभी क्या है यहाँ पे कि an इज द कोफिशिएंट ऑफ
एक्स टू द पावर एन। तो अब क्यों ऐसा बोला जा रहा कि जो ये टर्म है ए एन ये है ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ए एन जो है, जो एक्स टू द पावर एन का कोफिशिएंट है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं जीरो होना चाहिए? क्योंकि सर अगर ये जीरो हो गया ना, अगर ये जीरो हो गया तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, तो फिर वो पॉलिनोमियल उतने डिग्री का बचेगा ही नहीं। पसंद में? अच्छा, डिग्री क्या होता है सर? डिग्री जो है ना, किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम पावर को बोलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल से समझूं, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल कि पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए पहले ये समझना। सर पॉलिनोमियल होने के लिए ना, ये जो पॉइंट है वो सेकंड नंबर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को पॉलिनोमियल होने के लिए क्या ज़रूरी है, हमको क्या देखना है किसी भी चीज़ में पॉलिनोमियल होने के लिए? हमको दो चीज़ें देखनी है। पहला कि सर उस पॉलिनोमियल में वो जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें एक ही तरह का वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि उसका ना जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है ना, एक्सपोनेंट, वो कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा, फ्रैक्शनल नहीं रहेगा और डेसिमल नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी आप क्या देख रहे हैं ना कि इसका पावर सर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। 1 लिखा नहीं जाता बट दिखता है। तो यहाँ पे पावर 3, पावर 2, पावर 1, तो यहाँ तो सब कुछ सही है। यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर है सर, निगेटिव भी नहीं है, फ्रैक्शनल भी नहीं है, डेसिमल भी नहीं है। तो जब ऐसा है तो ये चलेगा, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको तो यही देखना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो उसके लिए क्या देखना है कि पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, पावर डेसिमल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी x टू द पावर a टू द पावर n जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? कि सर देखिए, अगर मैं ये पॉलिनोमियल इसको कहूँ कि ये जो पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? सर इसका डिग्री अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो क्या बताओगे तुम लोग? कि सर देखिए, मैक्सिमम पावर जो है ना वो 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 3। अब अगर ऐसा हो, सपोज अगर ऐसा हो कि जो पावर 3 है उसका कोफिशिएंट 0 हो जाए, तो अगर कोफिशिएंट 0 हो गया तो वो पूरा का पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाता है। ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाता है। तो जब ये टर्म ही पूरा 0 हो गया तो क्या ये पॉलिनोमियल 3 डिग्री का बचेगा? तो आंसर इज नो। कि सर वो तो ख़त्म हो गया, 0 हो गया। तो जब 0 हो गया तो 3 डिग्री का बचा ही नहीं, फिर ये पॉलिनोमियल 3 डिग्री का नहीं, फिर 2 डिग्री का बचेगा। तो इसी वजह से कि जो भी डिग्री है ना पॉलिनोमियल का, उस डिग्री में जो वो मैक्सिमम पावर है एक्स का, उसका कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई गेस कि फास्ट पॉइंट बड़ा अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो भी पॉलिनोमियल का डिग्री है ना, तो वो डिग्री वाले जो टर्म है उसके कोफिशिएंट 0 नहीं होने चाहिए एक्स के, ओके। सेकंड तो पॉइंट अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि सर पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल होने के लिए ना पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए और पावर डेसिमल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा कि सर जो ए नॉट है ना, ए नॉट कहने का मतलब सर वो कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट 7 है, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 7। तो किसी भी पॉलिनोमियल में कॉन्स्टेंट टर्म कैसे पहचानेंगे? सर उसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्स्टेंट टर्म। अच्छा, अब लोग सोचेंगे ना कि सर ये A1 A2 जो है, यहाँ पे जो A1 है, A0 है, A1 है, A2 है, उस तरह से AN, ये सब हो क्या सकता? तो ये सब सर रियल नंबर्स होंगे। क्या होगा? रियल नंबर्स, ठीक है। अब रियल नंबर क्या होता है? तो सर इट कैन बी रेशनल, इट कैन बी इरेशनल, इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी वट एवर यू नो राइट नाउ। क्योंकि जितना भी हम लोग अपने सिलेबस में अभी तक जो भी 1 to 10 में पढ़े हैं ना, वो सारे रियल नंबर्स हैं। तो रूट में भी रहेगा, चलेगा। अच्छा, रूट में क्या रहेगा वो चलेगा, ये समझना जरा कि रूट में ना कोफिशिएंट होगा एक्स का, पावर नहीं। क्योंकि पावर जो है ना वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। हमको ना पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल बताने के लिए बस हम उसका पावर देखते हैं, वेरिएबल का पावर। कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? सब रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है।
अच्छा वो A1 A2 क्या है, वो सारे कोफिशिएंट है, वो ये लिखा रखा। तो ये सारा पॉइंट आई गेस कि आपको समझ में आ रहा है। और एक दो ना एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे अगर हम कहें कि कोई पॉलिनोमियल है fx, ठीक है, उसको मैं लिख रखा हूं कि -3x⁴ और -√2x² +3, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? तो सर यू विल से कि टेक योर टाइम, अपना समय ले लो, उसके बाद हमको बताना कि ये क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो मेरा कहना है कि हाँ सर ये पॉलिनोमियल है। क्यों ऐसा पॉलिनोमियल है कि यहाँ पे देखिए पावर जो है वो 4 है, यहाँ पे पावर 2 है, और यहाँ पे ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो पावर जो है वो सारे पॉजिटिव है। तो जब पावर पॉजिटिव होगा तो बाकी हमको कुछ नहीं देखना, क्योंकि कोफिशिएंट तो सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कि सर यहाँ तो √2 है, तो भाई मेरे की जो कोफिशिएंट, ये जो √2 क्या है, ये √2 मालूम है, ये x² का कोफिशिएंट है। और कोफिशिएंट तो सर कुछ भी हो सकता है। कोफिशिएंट क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, वो सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो पॉलिनोमियल को इस पूरे स्लाइड से ना एक चीज आपको समझना है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल होने के लिए 3 चीजें, पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, और पावर कभी भी डेसिमल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बार आपको अगर लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, और फर्दर हम लोग ना इसके बाद आगे कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छा ये सारी कुछ समझ में आ रहा है तुमको? अभी इसको मैं इरेज करता हूं और फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। ओके, अभी हम लोग क्या करने वाले, हम लोग पॉलिनोमियल का टाइप्स देखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे सर? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ ना सर 9 क्लास के जैसे नहीं कि सारे टाइप्स के बारे में पूरा डिटेल हमको नहीं जानना, हमको जानना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन देयर डिग्री। ओके, बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री। अच्छा डिग्री का क्या बात है, तो मैं बता रखा हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा ना, वही उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन डिग्री हम लोग देखते हैं कि कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो सर आपको ना पता है, शायद आपको ये पहले से भी जानते हो कि सर पॉलिनोमियल ना 4 तरह के होते हैं, 4 नहीं और भी तरह के होते हैं। बेसिकली जिनका नाम हमको पता है वो होता है सर, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। और सर एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। एंड थर्ड होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एक लास्ट होता है, लास्ट नहीं बट कह सकते हो कि जिसका नाम हमको पता है तो उसका नाम होता है बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, या इसका एक और नाम है क्वार्टिक, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। तो एक बात तो अच्छा, बाकी और भी पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो एक चीज़ तो तुमको समझ में आना चाहिए कि सर लीनियर पॉलिनोमियल मतलब उसका डिग्री क्या रहेगा? सर 1 रहेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री कितना रहेगा? सर 2 रहेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या रहेगा? 3 रहेगा। और बाई क्वाड्रेटिक का डिग्री क्या रहेगा? 4 रहेगा। कहने का मतलब सर कि सर यहाँ ना डिग्री कितना होने वाला? सर यहाँ डिग्री 1 होने वाला। सर यहाँ अच्छा सर पावर नहीं लिख रहे, डिग्री लिख रहे, क्योंकि डिग्री और पावर में एक डिफरेंस होता है कि डिग्री जो होता है ना वो मैक्सिमम पावर को बोलता है। वो पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे पॉलिनोमियल में पावर कुछ भी हो सकता है, डिग्री उसको बोलेंगे जो मैक्सिमम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ जो डिग्री होगा वो कितना रहेगा बताओ जरा? सर क्यूबिक में डिग्री 3 होगा और बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 होगा। बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री कितना होगा? 4 होगा। अभी ना अब हम लोग एक चीज़ देखने वाले हैं जो जिसका जनरल फॉर्म हम लोग बोलते हैं। जैसे अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा ना तो वो कैसा दिखेगा? वो ऐसा दिखेगा तुमको कि पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी के जैसा नजर आएगा। ठीक है, और ए और बी का कोई वैल्यू होगा, ए और बी कैन बी एनी रियल नंबर्स। जैसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल एक लीनियर पॉलिनोमियल सर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 5।
तो ये कैसा पॉलिनोमियल है सर? लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल है सर? यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है और मैक्सिमम पावर भी 1 है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुमको कैसा देखने में लगेगा? तो सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुमको ऐसा देखने में लगेगा, ax² प्लस bx प्लस c, है ना। और उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि सर मान के चलो कि fx इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 7x² माइनस 2x प्लस 3। अच्छा, अपने मन से सोच के बताओ जरा, क्या तुम अपनी कॉपी पे एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? जैसे देखो एक और मैं लिखने वाला हूँ, बताओ, तुम ही लोग बताओ। जैसे मान के चलो ना कि px का एक वैल्यू मैं रख रहा हूँ कि √3x⁴ 2 माइनस 7x प्लस 4, तो ये दिख रहा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, इसमें क्या है ना कि तुमको एक चीज़ और समझना है कि अगर कोई पॉलिनोमियल तुमको पता चल गया कि वो लीनियर है, वो क्वाड्रेटिक है, तो तुमको मालूम होना चाहिए ना कि उसमें a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है। तो उसके लिए क्या करोगे सर? उसके लिए कंपेयर कर देंगे। a क्या है? तो x² का कोफिशिएंट है, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है? तो सर √3 है, तो यहाँ a का वैल्यू क्या रखा? √3 हो गया। सर यहाँ x का कोफिशिएंट -7 है और यहाँ x का कोफिशिएंट b है, तो b का वैल्यू कितना हो गया? -7 हो गया, ठीक है। और एक कांस्टेंट टर्म यहाँ c है, वहाँ 4 है, तो c का वैल्यू क्या हो गया? 4 हो गया। अच्छा, एक मैं बता रहा हूँ, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि एक पॉलिनोमियल है hx इज इक्वल्स टू -3x² प्लस √5x। अब मुझे तुम बताओ कि इसमें a का वैल्यू क्या दे रखा, b का वैल्यू क्या दे रखा और c का वैल्यू क्या दे रखा, है ना। तो a क्या है सर? a x² का कोफिशिएंट है, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट -3 नजर आ रहा, तो a का वैल्यू -3 हो गया। सर b क्या होता है? b x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे +5 है, तो b के जगह पे +5 प्लस √5 सॉरी प्लस √5 हो गया। सर यहाँ c तो है ही नहीं, तो जब c नहीं है तो 0 हो गया। सब अब कोई चीज़ है ही नहीं तो उसका वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। अच्छा सर, मूविंग बैक टू द क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा? तो सर वो नजर आएगा कि px इज इक्वल्स टू, अब तो तुम लोग गेस भी कर सकते हो कि कैसा नजर आएगा। वो नजर आएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के जैसा नजर आएगा। एक एग्जाम्पल जरा रिसाइड करो कितना होगा सर? fx इज इक्वल्स टू, बताओ, मैं सुन पा रहा हूँ तुमका, बता जरा क्या होगा? नहीं बताओगे? मत बताओ हमको, क्या हम तो लिख देंगे कि -√5x⁴ प्लस 2x² -7। अब इसमें सोच के बताओ जरा, a का वैल्यू क्या दे रखा, b का वैल्यू क्या दे रखा, c का वैल्यू क्या दे रखा और d का वैल्यू क्या दे रखा। a क्या है? तो x³ का कोफिशिएंट है, तो a देखने के लिए हमको x³ का कोफिशिएंट देखना पड़ेगा। सर a का वैल्यू यहाँ पे √5 हो गया, a का वैल्यू कितना हो गया? √5 हो गया। √5 इज द वैल्यू ऑफ a। b का वैल्यू कितना हो गया? ये +2 हो गया b का वैल्यू। सर c यहाँ पे है ही नहीं, वेरी गुड, अभी तुम लोग बोल रहे हो तुमको सुनाई दिया, है ना। सर c है ही नहीं क्योंकि x तो है ही नहीं यहाँ पे, तो c का वैल्यू 0 हो रखा। अच्छा, d कितना होगा? तो सर d -7 होगा। d कितना होगा? d -7 होगा, ठीक है। अच्छा, बाई क्वाड्रेटिक होगा तो किस तरीके का दिखेगा? सर वो दिखेगा हमको कि px इज इक्वल, अब तो तुम लोग भी बता पाओगे कि सर ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। इसमें फोकस यही रखना है ना कि डिग्री कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। एक एग्जांपल बता दो जरा। सर fx इज इक्वल्स टू कितना? 4x⁴ माइनस 3x का, कुछ भी लिख सकते हो, खाली ना ये एक चीज़ ध्यान देखना कि मैक्सिमम डिग्री 4 होना चाहिए, है ना, प्लस √5x माइनस 3√2। चलो ठीक है, तो ये है। अभी अभी सोच रहे होगा ना कि सर क्या डिग्री 5 नहीं होता, क्या डिग्री 6 नहीं होता? सर डिग्री होता है, तो उसको ना हम लोग स्पेशल नाम से नहीं जानते, बस उसको ऐसे ही बोल देते हैं कि चलो ये fx जो है वो पॉलिनोमियल है डिग्री 5 का, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। हालांकि उसका कोई खास नाम ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो 4 तरह के पॉलिनोमियल्स हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। मालूम है हमको अपने सिलेबस में 2 तरह के पॉलिनोमियल डिटेल में जानना है,
ठीक है। और उसमें कौन कौन से जानने हैं सर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, सारा थ्योरी इसका, क्वेश्चंस भी बनाएंगे इस पे, है ना। और क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी हम लोग को पढ़ना है डिटेल में, है ना। तो क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक से। बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले आपको ना दो चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि आपको ना ये पता होना चाहिए कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, और जीरोज क्या होता है, फिर फैक्टर्स क्या होता है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो एक बार मैं इसको अगर लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अभी ना हम लोग को एक टॉपिक समझना है जिसका नाम है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ओके। सो एक चीज ये समझना कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमको वैल्यू निकालना है किसी भी एक्स पे, तो कैसे निकलेगा। तो उससे पहले ना एक सेंटेंस लिख रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करना कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कि द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल px at x is equals to alpha is p alpha, ठीक है। अब ये सेंटेंस पढ़ो जरा, क्या कह रहा कि सर किसी भी पॉलिनोमियल px का x इज इक्वल्स टू अल्फा पे वैल्यू क्या होगा, तो सर p अल्फा होगा। अच्छा अल्फा क्या हो सकता, वेयर अल्फा, अल्फा नाम से डर नहीं ना लग रहा, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, अल्फा कुछ भी हो सकता। तो सर किसी भी वैल्यू पे अगर हमको किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना, कैसे निकालेंगे? सिंपली कुछ नहीं करना कि जिधर एक्स है ना उधर क्या रख देना, अल्फा। जिधर एक्स है उधर क्या रख देना, अल्फा। नहीं समझ में आ रहा? एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। और मान के चलो ना कि फॉर एग्जाम्पल हमको पी एक्स दे रखा, पी एक्स कितना दे रखा, 2x² माइनस 3x प्लस 5, ओके। अब ये जो पॉलिनोमियल है इसका हमको वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए सर हमको x इज इक्वल्स टू 2 पे। सपोज इसका वैल्यू बता जरा, x इज इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, जिधर को x है उधर को 2 रख देंगे जा करके। तो अभी जैसे अब क्या बोले कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है x इज इक्वल्स टू अल्फा पे p अल्फा होता है। तो अल्फा यहाँ पे 2 है दिया हुआ, है ना। अल्फा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ। तो x इज इक्वल्स टू 2 पे कितना वैल्यू आएगा जरा जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके। तो सर ये आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5। सर कर क्या रहे हो? तो कर वही रहे हैं कि जिधर जिधर x उधर उधर जाके वो अल्फा रख दे रहा, ठीक है। कितना आ जाएगा बताना जरा। सर 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 6 प्लस 5। सो दिस विल बी हाउ मच, 2 and 5 7। तो ये px का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। सर उसी तरह से हम किसी भी वैल्यू पे निकाल सकते हैं क्या? जैसे अगर मान के चलो कि सर हमको बताइए कि p-1 पे कितना आएगा। कुछ नहीं करना, जिस पे वैल्यू निकालना है ना x के जगह पे वो जाके सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है। तो जहाँ x है 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 प्लस 5। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 1 इंटू 2 करा 2 आया, है ना, 2 आया। और -3 इंटू -1 इज +3 and +5। so we are getting what 10, we are getting p-1 as 10, है ना। तो ये एक चीज इस चीज का आइडिया होना चाहिए तुमको। एक और चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसमें भी जो है ना वो एक सेंटेंस हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, और उस सेंटेंस को समझने की कोशिश करना कि क्या कह रहा मैं, क्या कह रहा हूँ ना यहाँ से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो कहता है कि x इज इक्वल्स टू अल्फा इज नोन एज इज द जीरो ऑफ px only if p अल्फा इज 0। अच्छा ये अल्फा लिख रहे तो समझ में आ रहा है क्या तुमको, अल्फा, ठीक है। तो क्या बोला यार
कि x इज इक्वल्स टू अल्फा को हम किसी पॉलिनोमियल का जीरोस तभी बोलेंगे जब हम उसका वैल्यू निकालें उस पॉइंट पे ना, उस अल्फा पे, तो टोटल वैल्यू कैलकुलेट होकर के कितना आना चाहिए, 0। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, इसका हम x इज इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू निकालें, कितना आया सर 7 आया। क्या ये 0 आया, नहीं, लेकिन अगर क्या 0 आता तो ये उसका क्या हो जाता, जीरोज हो जाता। अगर ये 0 आता ना तो ये इसका क्या हो जाता, जीरोज आ जाता। जैसे एक एग्जांपल से समझो, जैसे मान के चलो ना कि एक पॉलिनोमियल दे रखा हमको fx, फॉर एग्जांपल fx हमको दे रखा है कितना सर, fx दे रखा है x² माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। और इसका ना मुझे वैल्यू बताओ जरा 3 पे, f3 निकाल के बताओ जरा कितना आ रहा सर। f3 जो है वो कितना आएगा, वो आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3। सर 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 6 एंड माइनस 3, सो वी आर गेटिंग अ वैल्यू व्हाट, वी आर गेटिंग वैल्यू 0। तो देखो जब तुम वैल्यू निकालो और वैल्यू कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो जिस पॉइंट पे तुम वैल्यू निकाल रखे हो ना, ये x इज इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल्स टू जो 3 होगा इज अ जीरो ऑफ px। बात समझ में, कि जिस पॉइंट पे तुम्हारा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, वो पॉइंट, वो वैल्यू x का, उसका क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल का जीरोज हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर किसी भी पॉलिनोमियल का क्या एक ही जीरोज होगा, किसी पॉलिनोमियल का एक जीरोज हो सकता है, नहीं, किसी भी पॉलिनोमियल का ना एक से ज़्यादा जीरोज भी हो सकता है। सर ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, डिपेंड किस चीज़ पे करता है, जल्दी से आंसर दो। डिग्री बोला किसी ने, लगता है नहीं, तो हाँ सही बोल रहा है सही बोल रहा है। जो पॉलिनोमियल होता है ना, उसका जो नंबर ऑफ जीरोज इसको बोलते हैं। यहाँ पे नोट पॉइंट में हम लिख लेते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे नोट पॉइंट में हम लोग लिख लेते हैं कि द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल is equal to its डिग्री। किसके बराबर होगा, डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ इस स्लाइड से तुमको दो चीज़ें समझनी है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज का मतलब क्या होता है। अब अगर जीरोज का मतलब तुमको समझ में आ रहा है कि सर उस पॉइंट पे जब वैल्यू निकाले ना पॉलिनोमियल का, तो कैलकुलेट होकर के 0 आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात कि किसी भी पॉलिनोमियल का कितना नंबर ऑफ जीरोज होगा, तो जितना उसका डिग्री होगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं हम लोग। क्या क्या सीखे, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं, और वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, और पॉलिनोमियल का जीरोज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगले आने वाले वीडियोस में हम लोग 2 पॉलिनोमियल को डिटेल में समझेंगे। पहला रहेगा हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और दूसरा रहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इतना अभी हम लोग रखते हैं इसको। ठीक है, अभी बाकी करते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो रेगुलर रहो, सब्सक्राइब लाइक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीडियोस में रेगुलर रहो। हम जितना भी थ्योरी हो पाएगा अपने साइड से तुमको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।